2 in 1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये ट्वीट गुरुवार की रात 1:52 पर किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ 2 in 1 का जिक्र किया है। लेकिन इशारा कहाँ है ये सभी को पता है, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या सच में राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी हो गई है? आखिर क्यों राहुल गांधी को देर रात को ये ट्वीट करना पड़ गया? आमतौर पर राहुल इंडिया हो तो कभी भी देर रात में ट्वीट नहीं करते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने संसद में अपने जिस भाषण का जिक्र ट्वीट में किया था, क्या सरकार उसी तरह का चक्रव्यूह राहुल गांधी के खिलाफ तैयार कर रही है? और क्या ये संभव है कि सरकार जो चक्रव्यूह बना रही है, राहुल गांधी उसे तोड़ नहीं पाएंगे? महाभारत में जो चक्रव्यूह गुरु द्रोणाचार्य ने तैयार किया था, उसे अभिमन्यु ने भेद दिया था। अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन मोदी सरकार का सामना अभिमन्यु से नहीं है, बल्कि राहुल गांधी से है, जिन्हें राजनीति का धुरंधर माना जाता है। हालात ये हैं कि पीएम मोदी भी राहुल गांधी का सामना संसद में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का दाव उस पर उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के चक्रव्यूह का सामना अभिमन्यु से नहीं, अर्जुन से हो रहा है। वैसे जिस तरह से राहुल गांधी ने रात को ट्वीट किया, उससे एक बात साफ हो गई है कि सरकार घबराई हुई है। सरकार की इस घबराहट का एहसास केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी है। इसलिए कार्रवाई से पहले ही राहुल गांधी तक ये खबर भी पहुंचा दी गई कि मोदी सरकार क्या एक्शन लेने की तैयारी में है। अभी तक किसी भी नेता पर ईडी का छापा पड़ा तो उसे इस बात का पहले कभी पता नहीं चला, लेकिन राहुल गांधी को ये खबर पहले ही मिल गई। यानी ईडी की तरफ से ही ये खबर राहुल गांधी तक पहुंचाई गई है। यानी ईडी भी अब मान रही है कि राहुल के खिलाफ सरकार के चक्रव्यूह में दम नहीं है, और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि राहुल गांधी के उस भाषण की, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में है मोदी सरकार। 29 जुलाई को राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा करते हुए अपने विचार रखे थे। इस दौरान उन्होंने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। राहुल ने कहा था कि 6 लोगों का ग्रुप पूरे देश को चक्रव्यूह में फंसा रहा है। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। इस दौरान राहुल ने चक्रव्यूह का दूसरा पद्मव्यूह बताते हुए कहा कि उन्होंने रिसर्च की है और इसमें पता चला है कि पद्मव्यूह कमल के फूल की शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। देश के किसान, मजदूर और नौजवान डरे हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार के चक्रव्यूह को इंडिया ब्लॉक तोड़ देगा। इंडिया ब्लॉक सदन में जातीय जनगणना और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी पास करके ये चक्रव्यूह तोड़ेगा। राहुल ने अपने भाषण में किसान, युवा, छोटे कारोबारी से लेकर हर वर्ग की बात की, जो मोदी सरकार के चक्रव्यूह में फंस गया है। ये कहें कि पूरा का पूरा देश ही सरकार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। राहुल ने चक्रव्यूह की बात की और उसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे पाई। और इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये आरोप शुरुआत से ही लगाए जाते रहे हैं कि जब भी मोदी सरकार मुश्किल में फंस जाती है तो फिर उसे ईडी की याद आ जाती है और ईडी को वो आगे कर देती है। ऐसा ही इस केस में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ईडी एक बार फिर मोदी सरकार को मुश्किल से निकालने की तैयारी में है और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार मोदी सरकार की रणनीति सफल होती नहीं दिख रही है। दरअसल इस समय मोदी सरकार बेहद ज्यादा दबाव में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव, जिसे बीजेपी एक तरफा समझ रही थी, पीएम मोदी दावा कर रहे थे कि अब की बार 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के हर नैरेटिव को अकेले ही तोड़ दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए, उनका जवाब बीजेपी और पीएम मोदी नहीं दे पाए और चुनाव में बीजेपी को हार मिली। बीजेपी नेता भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल के सवालों का हम लोग जवाब नहीं दे पाए। वो तो सत्ता में थे, तमाम एजेंसियां मुट्ठी में थी। मीडिया ने चुनाव में कैसे काम किया सभी के सामने था, जिसके सहारे बीजेपी को 240 सीटें मिल पाईं। अब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा है और मोदी सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है। राहुल गांधी चुनावों के बाद भी बीजेपी और पीएम मोदी की परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। राहुल जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब पीएम मोदी नहीं दे रहे हैं। इसलिए संसद में अब बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बेहद अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और अब ईडी के सहारे उन्हें गिरफ्तार करने का जाल बुना जा रहा है। लेकिन बीजेपी को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि राहुल को अगर गिरफ्तार किया गया तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी।
राजनीतिक भूल इसलिए कह रहे हैं कि ईडी अगर राहुल को गिरफ्तार करती है तो ये फैसला ईडी का नहीं बल्कि सरकार का होगा। वैसे भी केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद से ही राहुल गांधी उसके निशाने पर हैं। राहुल की छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब बीजेपी को एहसास हो रहा है कि वो सब पैसे पानी में डूब चुके हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी को ईडी के जरिए फंसाने की कोशिश मोदी सरकार ने की है। इससे पहले भी राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस मोदी सरकार में दर्ज कराया गया। ईडी के समन भेजे गए। जून 2022 में ईडी ने राहुल गांधी से 5 दिन करीब 50 घंटे पूछताछ की थी। 13 जून से 17 जून तक राहुल से हर दिन 20 से 25 सवाल पूछे गए। 100 से ज्यादा सवाल राहुल गांधी से किए गए। ईडी ने राहुल का बयान टाइप किया और कांग्रेस सांसद ने उस पर साइन किए थे। बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। ये सब सवाल नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े हुए थे। इस मामले में ईडी ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। लेकिन 2 साल बाद भी इस मामले में ईडी को कुछ भी नहीं मिला है। 2 साल से ईडी ने जांच कितना आगे बढ़ाई है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वैसे कहा जा रहा है कि शायद सरकार के दबाव में ईडी इसी मामले में राहुल पर कार्रवाई कर सकती है। वैसे मोदी सरकार जब से केंद्र में बनी है उसके बाद से ही राहुल गांधी पर कई केस दर्ज किए गए हैं। एक नजर उन मामलों पर भी डाल लेते हैं। 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। तो 2016 में महाराष्ट्र के भिवंडी के आरएसएस के एक कार्यकर्ता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। शिकायत पर राहुल पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने महात्मा गांधी की जान लेने के मामले को आरएसएस से जोड़ा है। 2016 में ही गुवाहाटी की एक अदालत में भी आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया। 2019 में भी आरएसएस की तरफ से राहुल गांधी पर मुंबई में मामला दर्ज कराया गया। संघ का दावा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की जान लेने के मामले को बीजेपी आरएसएस विचारधारा से जोड़ा है। राहुल गांधी को इस मामले में भी जमानत मिल गई। तो 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और उसके अध्यक्ष अजय पटेल ने मामला दर्ज कराया था। उन्होंने राहुल गांधी पर नोटबंदी के दौरान करेंसी नोटों की अदला बदली में घोटाले के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने इस मामले में राहुल को तुरंत जमानत भी दे दी थी। 2023 में मोदी सरनेम मानहानि केस में सूरत की एक अदालत ने राहुल को 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सजा के फैसले पर रोक लगा दी थी। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। साफ है, राहुल को घेरने की कोशिश तो बीजेपी की तरफ से 10 साल से चल रही है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल पाई है। इसलिए अब एक बार फिर से ईडी के जरिए राहुल गांधी की गिरफ्तारी की साजिश शुरू हो गई है, लेकिन इस बार भी बीजेपी पर उसका दाव उल्टा पड़ सकता है।